स्वागत है बच्चों आपका मेरे चैनल माई स्टडी हब में। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। मेरे चैनल का नाम है माई स्टडी हब और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें जिससे कि मैं आपको सारे विषय के पेपर आपके पास पहुंचा पाऊँ। चलिए आज हम सॉल्व करेंगे परीक्षा पूर्व अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 11वीं सेट ए है और हिंदी का है। ये कौन सा सब्जेक्ट का है? हिंदी का है। चलिए सॉल्व करते हैं जिसमें पहला क्वेश्चन है, अक्क महादेवी के नाम में अक्क कन्नड़ भाषा का शब्द है। इस शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का अर्थ है बहन। क्या अर्थ है? बहन। दूसरा क्वेश्चन है, छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? छंद में अल्प विराम को क्या कहते हैं? गति नहीं बोलते, लय नहीं बोलते, तुक नहीं बोलते, तो क्या कहते हैं? यति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला था? पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल चला था? 1 साल नहीं चला, 1.5 साल भी नहीं चला, 2 साल भी नहीं चला, तो कितने साल चला था? 2.5 साल चला था। आगे बढ़ते हैं, रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 5 प्रकार के नहीं होते, 8 प्रकार के नहीं होते, 10 प्रकार के नहीं होते। मतलब कितने प्रकार के होंगे? 3 प्रकार के होते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कुचिपुड़ी राज्य नृत्य का संबंध मणिपुर से नहीं है, केरल से नहीं है, कर्नाटक से भी नहीं है, तो कहाँ से होगा? आंध्र प्रदेश से है। आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्कुलर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति नहीं कहते, कार्यवर्त नहीं कहते, टिप्पणी नहीं कहते, तो क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखिए। तो रीतिकाल का प्रमुख रस खालिस्तान है, तो रीतिकाल का प्रमुख रस कौन सा है? शांत नहीं है, वीर नहीं है, कौन सा है? श्रृंगार रस है। आगे है, पेट में चूहे कूदना में खालिस्तान शब्द शक्ति है, तो पेट में चूहे कूदना में लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे बढ़ते हैं, मियाँ नसीरुद्दीन खालिस्तान मसीहा थे, तो मियाँ नसीरुद्दीन जो थे वो नानबाइयों के मसीहा थे। आगे बढ़ते हैं, संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना परिवर्तन के आए शब्द खालिस्तान कहलाते हैं, तो संस्कृत भाषा से हिंदी शब्द में बिना परिवर्तन के आए शब्द तद्भव नहीं कहलाते, देशज नहीं कहलाते, क्या कहलाते हैं? तत्सम कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुई की खुदाई का काम खालिस्तान कहलाता है, तो कुई का खुदाई का काम क्या कहलाता है? चेंजा। चेंजारो नहीं कहलाता, रेजानी नहीं कहलाता, क्या कहलाता है? चेंजा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र खालिस्तान है, तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा है? कर्मवीर नहीं है, प्रताप नहीं है, कौन सा है? उदंत मार्तंड है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य लिखिए। पहला क्वेश्चन है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, बिल्कुल सत्य बात है, निर्मला पुतुल का जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था। नेक्स्ट, ट्रू और फॉल्स है, छंद में गणों की संख्या 9 होती है, ये बिल्कुल गलत है, छंद में गणों की संख्या 9 नहीं होती है, गलत है ये। नेक्स्ट है, गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी हैं, तो गलता लोहा पाठ के लेखक शेखर जोशी बिल्कुल हैं, राइट आंसर है। नेक्स्ट है, प्रत्यय किसी शब्द या शब्दांश के पहले प्रयोग होता है, बिल्कुल गलत बात है, प्रत्यय तो शब्द के पीछे में लगता है, तो ये गलत है। अगला है, गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है, तो ये सही बात है, गुप्त काल कलाओं का स्वर्ण युग कहलाता है। अगला है, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं नहीं, जबकि वो औपचारिक पत्र की श्रेणी में आते हैं, तो ये क्या होगा? इसका असत्य आएगा, सरकारी पत्र अनौपचारिक पत्र की श्रेणी में नहीं आते हैं, असत्य होगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, जोड़ी मिलाते हैं। तो पहला है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी कौन से युग के थे? ये द्विवेदी युग के थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी युग के थे। अगला है तार सप्तक, तो तार सप्तक कौन से युग के थे? प्रयोगवाद के थे। अगला है मन्नू भंडारी, मन्नू भंडारी कौन से ये युग के थे? तो मन्नू भंडारी मैं हार गई के लेखक थे, मन्नू भंडारी मैं हार गई के लेखक थे।
शब्द के अर्थ व्यापार, शब्द के अर्थ व्यापार का क्या होगा? शब्द के अर्थ व्यापार, इसका आएगा शब्द शक्ति। फिर है शुभकामनाएं या आशीर्वाद, तभी हमने देखा था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्विवेदी के थे। तार सप्तक प्रयोगवाद के थे। मन्नू भंडारी मैं हार गई के थे। शब्द के अर्थ व्यापार शब्द शक्ति था। शुभकामनाएं आशीर्वाद इच्छावाचक वाक्य था। कूटीकृत यानी होता है इनकोडिंग एनकोडिंग। और अनुपम मिश्र थे राजस्थान की रजत बूंदें। इस प्रकार से ऐसा आंसर होगा इनका। और ये दो रिसीवर और प्रगतिवाद दोनों नहीं आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन था अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम लिखिए। तो अक्क महादेवी के आराध्य देव का नाम क्या था? चंद मल्लिकार्जुन। क्या था? चंद मल्लिकार्जुन। ये था चंद मल्लिकार्जुन। ये था राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन था पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। तो पंडित राज जगन्नाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा क्या है? रमणीयार्थ, रमणीयार्थ प्रतिपादकः, शब्दः काव्यम। शब्दः काव्यम, ये था। ये है राइट आंसर उसका। आगे बढ़ते हैं। किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? किसान सामान्यतः भारत माता का क्या अर्थ लेते थे? अपने देश की धरती से। इसका आंसर होगा अपने देश की धरती से ये अर्थ लेते थे। नेक्स्ट है भारत मित्र के संपादक का नाम लिखिए। तो भारत मित्र के संपादक कौन थे? पंडित हरमुकुंद शास्त्री। पंडित हरमुकुंद शास्त्री। अगला प्रश्न है बाएं हाथ के धनुर्धर को क्या कहते हैं? एक शब्द में लिखिए। तो बाएं हाथ से जो काम करता है उसको क्या कहते हैं? साव्यसाची कहते हैं। साव्य साची, ये होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम क्या है? तो कुमार गंधर्व का वास्तविक नाम है सिद्धराम कोमकली। क्या नाम है? सिद्धराम कोमकली, जो इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है संपादन के लिए पालन किए जाने वाला एक सिद्धांत लिखिए। तो इसमें लिखना है संपादन का अर्थ है, संपादन का अर्थ है किसी एक सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर करना, अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना। यह है राइट आंसर। संपादन के लिए पालन किए जाने वाले का
एक सिद्धांत है। संपादन का अर्थ है किसी एक सामग्री से उसकी अशुद्धियों को दूर कर उसे पठनीय बनाना। चलिए आगे प्रश्न है, निर्गुण भक्ति धारा की कोई दो विशेषताएं बताते हुए दो कवियों के नाम लिखिए। नई कविता की दो विशेषताएं। कवि, ये लाइन से इनके सारे आंसर मैंने आपके लिए रखा है। चलिए इनके आंसर निकालते हैं। आप क्वेश्चन तो होंगे ही आपके पास। चलिए अब हम इनके आंसर देखते हैं। तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था, निर्गुण भक्ति धारा की कोई तीन विशेषताएं लिखते हुए निर्गुण भक्ति धारा के किन्हीं दो कवियों के नाम लिखिए। तो ये दो कवि कबीर तथा जयसी निर्गुण हैं और ये इनकी तीन विशेषताएं हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, नई कविता की चार विशेषताएं लिखिए और उनके दो कवियों के नाम लिखिए। दो कवियों के नाम ये हो गया और ये इनकी चार विशेषताएं ये हो गया। दो विशेषताएं लिखना है आपको ऐसे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 7, उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहते थे? जो कवि दुष्यंत कुमार है वो उम्र भर के लिए पलायन क्यों करना चाहता था? कवि देखता है कि पूरा संसार अंधकार में डूबा है, इसलिए वह कवि दुष्यंत कुमार पलायन करना चाहते थे। अगला प्रश्न है, भाषा में झारखंडीपन से क्या आशय है? तो इसका आंसर ये रहा, भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है। ये पूरा उत्तर लिख सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। रोला छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये रोला छंद की परिभाषाएं हैं और इसका ये उदाहरण है। हास्य रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो हास्य रस की परिभाषा, अनोखी वेशभूषा, आकार, वाणी तथा कार्य को निहार कर जो हास्य का भाव उत्पन्न होता है वही हास्य रस की अभिव्यक्ति कराता है। अगला है, मुक्तक काव्य एवं खंड काव्य का आशय समझाइए। तो ये जो मुक्तक काव्य है ये खंड काव्य का एक भाग है, प्रबंध काव्य। तो आपको इसका ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। मुक्तक काव्य और प्रबंध का, तो खंड काव्य का एक अंग है प्रबंध काव्य, आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर ये देखो ये लिखा हुआ प्रबंध काव्य के भेद के अंतर्गत आता है। तो बात वही है, ये भी प्रबंध काव्य ही है। तो आपको यही लिखना है, ना कि कुछ और। अगला क्वेश्चन है, बिंब विधान से आप क्या समझते हैं? तो ये बिंब विधान का आंसर है, बिंब विधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इसका उदाहरण है बिंब विधान का। शरद आया पुलों पर पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से, ये उसका उदाहरण है। अगला है, रेखा चित्र से आप क्या समझते हैं? तो यह है रेखा चित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक एवं एकांकी में अंतर लिखिए। तो नाटक एवं एकांकी में अंतर ये रहा, नाटक अनेक अंग वाली रंग की मंची विधा है, एक अंक वाली विधा है। पात्रों की संख्या अधिक होती है, पात्र सीमित होते हैं। संवाद की व्यापकता होती है, संक्षिप्त संवाद होते हैं। आकार बड़ा होता है, आकार छोटा होता है। और ये दोनों के उदाहरण भी हैं लेखक। अगला प्रश्न था आपका, संवेदनशील मामलों में बड़े अफसर की राय लेना कहाँ तक ठीक है? तो संवेदनशील मामलों में बड़े अफसर की राय लेना अधिक उपयुक्त है, क्योंकि बड़े अफसर अनुभवी और जानकार होते हैं। ये आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो भारत की चर्चा नेहरू जी कब और किससे करते थे? तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये उसी का है। अगला प्रश्न है, शब्द युग्म किसे कहते हैं? तो शब्द युग्म की परिभाषा ये रही, बार बार धन संपदा हानि लाभ, नहीं ऊपर लिखा हुआ ये है, वास्तव में जब
ये शब्द युग्म पर वास्तव में जब दो शब्दों का एक जोड़े के रूप में प्रयोग किया जाता है तो वे शब्द युग्म कहलाते हैं। ये इसका उदाहरण है शब्द युग्म का, और ये शब्द युग्म के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन लेखन के समय ध्यान रखने योग्य बातें कौन कौन सी है। तो सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे एवं बड़े अक्षर में लिखा होना चाहिए। दाएं एवं बाएं किनारे पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्द लिखने चाहिए। इस प्रकार से विज्ञापन होना चाहिए। अगला प्रश्न है, ये उनका उदाहरण है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर लिखिए। कौन सा है, राष्ट्रभाषा या राजभाषा में अंतर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अगला प्रश्न है, लय कितने प्रकार की होती है। शास्त्रीय संगीत में लय कितने प्रकार की होती थी। ये है लय के प्रकार, द्रुत लय, मध्य लय, विलंबित लय। आगे बढ़ते हैं, अनुपम मिश्र ने किस विषय पर लेखन कार्य किया और कितने पुस्तक लिखी। तो अनुपम मिश्र ने संगीत विषय पर लेखन कार्य किया था और उन्होंने करीब 20 पुस्तकें लिखी थी। आगे बढ़ते हैं, समाचार पत्र के तत्वों के नाम लिखिए। तो समाचार पत्र के तत्व कौन कौन से हैं, नवीनता, निकटता, प्रभाव, जन रुचि, टकराव, महत्वपूर्ण लोग, उपयोगी जानकारी, अनुभूखा, नीति, घटा चाहिए, ये सब उसके तत्व हैं। अगला प्रश्न है, स्वव्रत लेखन की कोई दो विशेषताएं। स्वव्रत लेखन की कोई दो विशेषताएं, स्वव्रत में ईमानदारी होनी चाहिए, भाषा शैली सरल, सीधी, सटीक और साफ होनी चाहिए। आगे, मीराबाई का जीवन परिचय है ये, मीराबाई का। ये उनकी रचनाएं हैं मीराबाई की, भाव पक्ष, कला पक्ष और दो रचनाएं। आगे, अगर जिनको त्रिलोचन जी का याद है तो वे त्रिलोचन जी का लिख सकते हैं। ये उनका जीवन परिचय है त्रिलोचन जी का, ये उनकी रचनाएं हैं और ये इनका भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान है त्रिलोचन जी का। आगे बढ़ते हैं, कृष्णा शोभती का, कृष्णा शोभती का जीवन परिचय ये रहा। और शेखर जोशी की भी है। अगला प्रश्न है, भाव पल्लवन कर लिखना है आपको। इसमें है, चरित्र सबसे बड़ा धन है का भाव पल्लवन, भाव विस्तार कीजिए। तो यह है इसका आंसर। अब इसके बाद क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं हम। तो ये पैसेज है, जीवन का अर्थ है जोश, उत्साह, जिंदा दिली। आप देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन क्या है, मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बनता है। मनुष्य के लिए जीवन उत्सव कब बनता है, तो जो जीवन के हर खतरे को चुनौती समझकर झेलते हैं उनका जीवन उत्सव जैसे बन जाता है। ये क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर है। दूसरा है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक। तो उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखेंगे, जीवन का अर्थ है जोश। ये दूसरे का आंसर होगा। तीसरा लिखेंगे आप, संतोष शब्द का विशेषण लिखिए। तो संतोष शब्द का विशेषण होगा संतुष्टि। क्या होगा, संतुष्टि। आगे बढ़ते हैं, इसमें है, शत्रुंजय का क्या अर्थ है। शत्रुंजय का अर्थ है शत्रु पर विजय। अगला है, उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक। उपयुक्त काव्यांश का शीर्षक लिख सकते हैं हम, अटल जीवन। अटल जीवन। और इसका काव्यांश एक तिहाई शब्दों को सारांश में लिखना है। तो इसमें लिखना है कि जब तक हो हमारे शरीर में सांस, हम तब तक बिना डरे जीते रहेंगे। आगे है, चलिए पैसेज को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। इसमें लिखा है, हम तो एक एक करी जाना दाहे तिन्हीं को दो जग ना ही न पहचाना। इसमें आपको
संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या लिखनी है, तो ये इसका संदर्भ है, ये इसका प्रसंग है, ये इसकी व्याख्या है। बीस का सेकंड वाला पार्ट है। सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नज़र दुनिया को मोहब्बत से चुनना भूल जाती है, जो चीज़ से उठती अंधेपन की भाप पर लग जाती है। इसका संदर्भ प्रसंग और अर्थ लिखना है, काव्य सौंदर्य लिखना है। ये है संदर्भ प्रसंग व्याख्या। अब है आपके लिए आपके आसपास में गंदगी और सफाई के लिए नगर पालिका अध्यक्ष को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। ये है वो प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान नगर प्रबंधन नगर में अपना पता डाल दें। अब है आपको एसी लिखना है, तो एसी आप जीवन में कंप्यूटर की उपयोगिता का लिख सकते हैं, जो कि ये रहा। इस प्रकार से आपका पूरा बच्चों हिंदी का पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपको पूरा एक एक क्वेश्चन के आंसर अरेंज करने में मुझे मज़ा आए, जिससे कि आप पूरे क्वेश्चन पेपर के आंसर आपको मैं अवेलेबल करा पाऊँ। तो मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पेपर के साथ।